क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी पत्नी एक दिन अचानक गायब हो जाए और फिर 1 साल बाद एक कंकाल मिले, पुलिस कहे कि ये उसी का है और बिना किसी पक्के सबूत के आप पर उसकी हत्या का इल्जाम लगा दिया जाए। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने प्यार किया, बर्दाश्त किया और आखिर तक इंसाफ के लिए लड़ता रहा। ये कहानी है सुरेश की। साल था 2022, महीना जून। कर्नाटक के कुशल नगर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने वाला सुरेश हर दिन की तरह काम से घर लौटा, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसका दिल बेचैन था और जब उसने घर में कदम रखा तो उसकी बीबी मलिके घर पर नहीं थी। सुरेश को पहले लगा शायद बाजार गई होगी या पड़ोस में किसी काम से, लेकिन जब रात हो गई और मलिके नहीं लौटी तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गांव भर में घूम आया, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन मलिके कहीं नहीं मिली। अगले दिन सुरेश थाने गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल ठंडा था। उन्हें मामला घरेलू बहस या किसी नाराजगी का लग रहा था। सुरेश ने बार बार गुहार लगाई, सर मेरी बीबी को ढूंढो, मेरे बच्चों की माँ है वो। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर जनवरी 2023 में एक भयानक खबर आई। कुशल नगर से थोड़ी दूर जंगलों में एक कंकाल मिला था। पुलिस ने उसे उठाया और जांच शुरू की। चूंकि मलिके की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी तो शक उसी पर गया। सुरेश को बुलाया गया, कंकाल के पास मिले कपड़े और गहनों को दिखाया गया। सुरेश की आंखें डबडबा गईं। कपड़े मलिके जैसे लग रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि मलिके मरी नहीं है। मगर पुलिस ने जल्दीबाजी में केस तैयार किया। पति ने बीवी का कत्ल किया और फिर जंगल में लाश को फेंक दिया। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुरेश चुप था, रो रहा था, एक ही बात कहता रहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गई है, कहीं गई है, उसे ढूंढो। लेकिन पुलिस को तो केस बंद करना था। साल 2023 बीत गया। फिर सितंबर 2023 में उस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा था डीएनए डजंट मैच विद मलिके, मतलब वो कंकाल मलिके का था ही नहीं। अब तक सुरेश जेल में 2 साल काट चुका था और फिर अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने कहा कि सबूत कमजोर हैं, इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और दर्दनाक मोड़ आया। जमानत की शर्त थी 1 लाख रुपए का बॉन्ड। सुरेश एक गरीब मजदूर था, इतना पैसा कहाँ से लाता? उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों से उधार मांगा, साहूकारों से विनती की, लेकिन 1 साल तक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। सोचिए, एक इंसान जिसे कोर्ट ने जमानत दी वो सिर्फ इसलिए 1 और साल जेल में रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर आया अक्टूबर 2024। किसी तरह जोड़ तोड़कर उसके बूढ़े माँ बाप ने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और सुरेश जेल से बाहर आया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी में वापस लौट पाया? नहीं। उसका पहला कदम पुलिस स्टेशन की तरफ था। सर मेरी बीबी को ढूंढो। पुलिस अफसर हैरान थे। जिनकी बीबी के कत्ल के इल्जाम में वो जेल गया, अब वही आदमी कह रहा था कि वो मरी नहीं है, उसे ढूंढो। सुरेश ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। सर, जब मलिके गायब हुई थी मुझे मालूम था कि उसका किसी और से अफेयर था, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो मेरी बीबी थी। उसके चरित्र पर उंगली उठाने से मेरे बच्चों पर असर पड़ता। मैं चुप रहा इस उम्मीद में कि शायद वो खुद लौट आएगी। पुलिस पहली बार गंभीर हो गई। सुरेश की आंखों में सच्चाई थी, दर्द था और एक पिता की वो तकलीफ थी जो अपने बच्चों को मां के बिना पाल रहा था। पर अब वक्त बहुत गुजर चुका था, सुराग ठंडे पड़ चुके थे। और फिर आया 1 अप्रैल 2025। सुरेश के कुछ दोस्त एक कॉफी शॉप में बैठे थे, तभी उनकी नजर एक जोड़े पर पड़ी, एक औरत और उसके साथ एक आदमी। उन्हें लगा कि ये औरत मलिके जैसी लगती है। 2 साल हो चुके थे, शक भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने चुपचाप एक वीडियो बनाया और सुरेश को भेजा। सुरेश ने जैसे ही वीडियो देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो मेरी मलिके है, ये जिंदा है। वो भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा, मोबाइल उठाया और कहा, साहब जिसे आप मरा मान बैठे थे वो जिंदा है और ये रहा वीडियो सबूत। पुलिस के पास अब शर्मिंदा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत उस कैफे के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की और वाकई में वो औरत मलिके ही थी। अब जांच का रुख पूरी तरह बदल चुका था। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने उस आदमी की बाइक का नंबर निकाला और फिर उसके घर तक पहुंच गए। 4 अप्रैल 2025 पुलिस ने उस व्यक्ति रमेश को हिरासत में लिया।
जांच में जो सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। रमेश ने कबूल किया कि मलिके पिछले 3 साल से मेरे साथ रह रही है। उसने बताया था कि वो अपने पति से परेशान थी, इसलिए घर छोड़कर आ गई। पुलिस ने जब रमेश के घर से मलिके को हिरासत में लिया तब तक सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल हो चुका था। पूछताछ में मलिके ने जो बताया वो सुनकर हर किसी का दिल भर आया, लेकिन गुस्से से। मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी। मैं रमेश से प्यार करती थी, इसलिए चली आई, पर किसी को कुछ बताया नहीं। मुझे नहीं पता था कि सुरेश को जेल हो जाएगी, लेकिन ये कोई जवाब नहीं था। सवाल उठता है, जब सुरेश ने FIR कराई थी तब मलिके को सामने आना चाहिए था। जब जंगल से कंकाल मिला और पुलिस ने उसे मरा हुआ मान लिया तब भी उसने चुप्पी साध ली। 3 साल तक एक मासूम आदमी जेल में सड़ता रहा और वो आराम से जिंदगी जीती रही। लोग कहने लगे, अगर वो महिला मरी नहीं थी तो पुलिस ने बिना DNA रिपोर्ट के कैसे मान लिया कि लाश उसी की है? क्या सिर्फ कपड़े और गहनों के आधार पर किसी को आप मरा मान लेना ये सही है? क्या सुरेश जैसे गरीब लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? सिस्टम की एक एक परत पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने मान लिया कि पति ही कातिल होगा, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस सीधा इल्जाम। DNA टेस्ट के बाद भी जमानत में 1 साल लग गए, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। और मलिके, उसे ना ही पुलिस ने झूठी गवाही पर गिरफ्तार किया, ना ही रमेश को कोई सजा हुई, क्योंकि गायब होना कोई गुनाह नहीं होता, ये कानून कहता है। पर सुरेश की जिंदगी तो गुनाह की सजा बन गई थी। जब मीडिया ने सुरेश से पूछा, क्या आप मलिके को माफ करोगे? उसने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भरकर बस इतना कहा, माफ कर दूं शायद कभी, पर जो साल मैंने जेल में बिताए वो मुझे कौन लौटाएगा। कहानी का सबसे बड़ा झटका ये था कि जब पुलिस ने मलिके से पूछा, क्या आपने कभी सोचा कि आपके चले जाने से आपके पति पर क्या बीतेगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कभी इसकी परवाह ही नहीं की थी। सुनकर देश भर के लोग हिल गए। सुरेश की तकलीफ, उसकी मासूमियत और सिस्टम की नाकामी एक साथ लोगों के दिल को चीरने लगी। इस केस से हमें क्या सबक मिला? पुलिस जांच में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। सिर्फ शक के आधार पर किसी को गुनाहगार ठहरा देना एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात, DNA रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ एक कंकाल के कपड़े और गहनों से पहचान कर इंसाफ का मजाक उड़ाया गया। तीसरी बात, गरीबी सबसे बड़ी सजा है। सुरेश को जमानत मिली, लेकिन पैसा ना होने के कारण उसे 1 साल और जेल में बिताना पड़ा। और सबसे जरूरी सबक, रिश्तों में सच्चाई जरूरी है। अगर मलिके ने सच बता दिया होता तो सुरेश की जिंदगी तबाह नहीं होती। आज भी सुरेश अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में मजदूरी करता है। वो एक नया केस दायर करना चाहता है, झूठे इल्जाम और मानसिक प्रताड़ना के लिए। पर जब उससे पूछा गया क्या इंसाफ मिलेगा, तो उसने सिर्फ इतना कहा, अगर इंसाफ मिला भी तो क्या वो 3 साल लौटेंगे? दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि लोगों को सबक मिल सके और मलिके जैसी महिलाएं और ना बढ़ सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।